हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ हर दिन शेयर करता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दो कंपनीज के बारे में। तो कौन कौन सी कंपनीज के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। बहुत बढ़िया हमें खबरें देखने को मिल रही है, इसका जरूर इंपैक्ट शेयर होल्डर्स को देखने को मिलेगा, एज वेल एज कंपनी को भी दोस्तों इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो क्या न्यूज निकल कर उसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। प्लस आपको डिविडेंड कौन सी कंपनी में देखने को मिलने वाला है, उसकी एक्स डेट के निकल कर सभी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सेकंड जो कंपनी है, हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर की अगर बात करें, दो बड़ी खबरें दोस्तों हमें देखने को मिल रही है, तो उसका भी मैं आपके साथ न्यूज बेसिस शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों, हम स्टार्ट कर लेते हैं ट्राइडेंट से। ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो आपको बताएं, मुझे ऐसा बहुत लोगों को दोस्तों कमेंट करके सुना है, या फिर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर जी, क्या ट्राइडेंट में अभी निवेश करना चाहिए, या फिर ट्राइडेंट में ऐसा क्या निकल के रहा है, ऐसा क्या फायदा हो रहा है जिस तरह से कंपनी में अपर सर्किट में लगते सामने आ रहा है। तो उसके ऊपर भी दोस्तों हम बातचीत करेंगे। बेसिकली ये जो ट्राइडेंट है, एक तो टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, और इनका जो नेटवर्क है, एक बात मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा, इनका जो नेटवर्क है, जो कि ज्यादा तो इनका जो रेवेन्यूज है यूएस बेसिस या फिर यूएसए से ज्यादा रेवेन्यू दोस्तों इनका या जनरेट होता है, और इसके चलते कंपनी को लार्ज अमाउंट ऑफ फायदा हमें देखने को मिल जाता है, और उसी रिलेटेड हमें बहुत बड़े दोस्तों अभी खबर देखने को मिल रही है। तो क्या खबर निकल कर है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज, 22 अक्टूबर की अगर परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, तो कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास सर्किट हमें लगते हुए सामने आ चुका है। देखिएगा, सेंटर इशू नोटिफिकेशन फॉर सेटिंग अप 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, यानी कि दोस्तों सेंटर से इशू कर दिया गया नोटिफिकेशन, क्या सेटिंग करने के लिए 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क सेट करने के लिए अच्छे खासी मात्रा में ये जो सेंटर से जो इशू किया गया नोटिफिकेशन। देखिएगा, ये जो खबर मैं आपके साथ डीप में शेयर करना चाहूंगा। द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑन थर्सडे इश्यूड अ नोटिफिकेशन फॉर सेटिंग अप 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल, जो कि पीएम मित्रा, जो एक मैं अच्छी खासी मात्रा में जो आपके साथ स्कीम शेयर करता रहता हूं, जो मैंने आपके साथ स्कीम शेयर की थी, अप्रोक्सीमेटली 4500 करोड़ का बेनिफिट हमें टेक्सटाइल सेक्टर को देखने को मिल रहा है, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को देखने को मिल रहा है। प्लस पीएलआई स्कीम की अगर बात करें, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि लगभग 10,000 करोड़ का जो बेनिफिट है हमें टेक्सटाइल सेक्टर को देखने को मिल रहा है। ये जो 10,000 करोड़ का जो पीएलआई स्कीम के अंडर है, और जो मित्रा स्कीम के अंडर है, अप्रोक्सीमेटली 4,500 करोड़ के आसपास हम बोल सकते हैं कि अच्छे खासा फायदा हमें टेक्सटाइल सेक्टर को देखने को मिल रहा है। देखिएगा, पार्क्स एज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट फॉर 2021 एंड 2022 अप्रूव by the central government and the scheme aim to realize the vision of प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये तो दोस्तों न्यूज निकल के आ रही है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया हमें न्यूज देखने को मिल रही है, जो सेंटर की तरफ से इश्यू कर दिया गया नोटिफिकेशन हमें आते हुए सामने आ चुका है। इसका जरूर फायदा हमें आलोक इंडस्ट्रीज प्लस ट्राइडेंट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर जी, दोनों कंपनी में से कौन सी प्रेफरेंस आप कंपनी करोगे। मेरा एक ही मानना है, ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो ये वही कंपनी जो लगभग कंपनी 6 रुपए के आसपास है, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था, और 6 की कंपनी जब 8 रुपए के आसपास चली गई तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ओके, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जी, ये जो कंपनी इसका लाइफ टाइम वाला जो हाई है 10 के आसपास है, ये 10 के आसपास कंपनी जाएगी और फिर से कंपनी लौट के आएगी निचले, या फिर कंपनी में करेक्शन हमें देखने मिलेगा। देखिएगा, 6 रुपए की कंपनी अप्रोक्सीमेटली आप करंट प्राइस नोट कीजिए किस पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं, 42 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो प्राइस टैग इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंपनी का बिजनेस के ऊपर दोस्तों मैटर करता है। तो दोस्तों देखिएगा, पीएम मित्रा इज इंस्पायर्ड बाय 5F विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि 5F क्या है आप क्या देख सकते हो, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। यानी कि इनका दोस्तों एक ही मानना निकल कर, ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो एक्सपोर्ट वाला जो पावर है या फिर एक्सपोर्ट वाला जो नेटवर्क है वो किसके पास है ज्यादा, टेक्सटाइल सेक्टर में। मुझे ऐसा लगता है ट्राइडेंट के बाद दोस्तों सबसे ज्यादा जो कि एक्सपोर्ट वाला सिस्टम या फिर एक्सपोर्ट वाला जो नेटवर्क है हमें चलते हुए सामने आ रहा है, जिसकी बेनिफिट हमें जरूर कंपनी के ऊपर दोस्तों या पड़ेगी। अगर कंपनी को बेनिफिट होगा तो उसका जरूर फायदा हमें शेयर होल्डर्स को देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, ट्राइडेंट की अगर बात की, इसने जो Q2 का रिजल्ट हमें ट्राइडेंट में देखने को मिल चुका था, वो बहुत गजब का कंपनी दोस्तों परफॉर्मेंस किया, तो ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा। प्लस कंपनी ने Q2 के रिजल्ट के साथ डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया था, तो किस पॉइंट पर या फिर कितने रुपए पे आसपास कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला देख सकते हो। ट्राइडेंट अनाउंस 36% डिविडेंड ऑफ फॉर शेयर होल्डर्स, फिक्सेस रिकॉर्ड डेट ऑन 29 ऑफ अक्टूबर, यानी कि 29 ऑफ अक्टूबर जो एक रिकॉर्ड डेट है। लेकिन हमें क्या रिकॉर्ड डेट इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल भी नहीं। हमें जो इंपॉर्टेंट होती है एक्स डेट, तो एक्स डेट नोट कर सकते हो 28 ऑफ अक्टूबर। उस दिन से पहले अगर आप कंपनी में निवेश करते हो तो बहुत गजब का आपको इसका भी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा।
तो दोस्तों आपकी नजर ट्राइडेंट के ऊपर रख सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं हमारी दूसरी कंपनी के ऊपर। तो कौन सी कंपनी, हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर की अगर बात करें, दो बड़े दोस्तों हमें खबरें देखने को मिल रही है, दो बड़े हमें, या फिर हम बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है। ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा। लगभग अगर इनके 22 अक्टूबर की अगर परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो 1.5% के आसपास कंपनी में हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। ये वही कंपनी जो हाईली ओवरबॉट जोन के आसपास हमें देखने को मिल रही थी, वही 91 का आरएसआई इंडेक्स ऑलमोस्ट हमें ये स्ट्रॉन्ग जोन के भी नीचे दोस्तों कंपनी आते हुए सामने आ चुकी है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं उस न्यूज के ऊपर। अभी ये जो पावर मिनिस्टर है उन्होंने कुछ उनके जो रूल्स है उनमें चेंजेस हमें करते सामने आए। देखिएगा क्या निकल के आ रहे, पावर मिनिस्टर कम्स आउट विथ रूल्स टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ सेक्टर, यानी कि नोट कीजिएगा, द मिनिस्टर नोटिफाइड रूल्स फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, प्रमोशन ऑफ क्लीन एनर्जी टू मीट इंडियाज कमिटमेंट टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज एंड स्टेटमेंट सेट। यानी कि दोस्तों इसका खबर का जरूर इंपैक्ट हमें टाटा पावर के ऊपर या फिर पावर सेक्टर के ऊपर हमें पढ़ते सामने आ जाएगा। देखिएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑन संडे अनाउंस न्यू रूल्स टू सस्टेन इकोनॉमिक वेलेबिलिटी ऑफ सेक्टर इज फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ वेरियस स्टेकहोल्डर्स एंड इंश्योर टाइमली रिकवरी ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यानी कि पावर सेक्टर को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है या फिर सबसे ज्यादा जो डिसएडवांटेज क्या निकल के आ रहे हैं कॉस्ट रिकवरी की तरफ से। ओके, कॉस्ट रिकवरी के चलते टाटा पावर को या फिर पावर सेक्टर को बहुत ज्यादा दोस्तों हम बोल सकते हैं या दिक्कत हमें देखने को मिल जाती है। तो वही सॉल्व करने के लिए ये जो पावर मिनिस्ट्री उन्होंने दोस्तों रूल चेंज किया है। अभी क्या निकल के रहे देखिएगा, इन्वेस्टर एंड अदर स्टेक होल्डर इन अ पावर सेक्टर हैज बीन कंसर्न अबाउट द टाइमली रिकवरी ऑफ कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लॉ। अभी जो आपको जो रिकवरी देखने को मिलेगी कॉस्ट मैनर में, वो अभी टाइम में आपको हर चीज देखने को मिल जाएगी। वो अच्छी खासी मात्रा में दोस्तों उसका भी हमें इंपैक्ट पड़ते हुए सामने आ रहा है। और ये जो पूरा जो न्यूज है मैंने बहुत ज्यादा अच्छी खासी मात्रा में आपके साथ शॉर्ट में आपके साथ शेयर कर चुका हूं, लेकिन जो आर्टिकल है बहुत बड़ा दोस्तों हमें देखने को मिल चुका है। तो अभी टाटा पावर क्या कर रही है या फिर पावर सेक्टर में क्या हमें देखने को मिल रहा है, बेसिकली जो एनर्जी या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी उसका कन्वर्जन रिन्यूएबल एनर्जी में दोस्तों में आते सामने आ रहा है और इसका जरूर इंपैक्ट दोस्तों फ्यूचर के हिसाब से पड़ते हुए सामने आएगा। अदानी पावर की अगर बात की जाए, टाटा पावर की अगर बात की जाए या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए, इनका जो मेन फोकस है, तीनों का एम एक ही है या फिर तीनों का गोल है जो एक ही है, किस रेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी के रेटेड। बहुत गजब का ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री में दोस्तों इन्वेस्टमेंट क्या है, अदानी ग्रुप ने भी या इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर हम बोल सकते हैं टाटा पावर भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली फोकस करते सामने आ चुका है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मेरी दूसरी खबर के ऊपर। क्या खबर निकल गई इसे भी आप यहाँ नोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्लानिंग टू इंस्टॉल 25 किलो मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज सिस्टम। ओके, ये जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज करने के लिए जो इन्होंने लगभग 25 किलोवाट का प्लानिंग करे गवर्नमेंट की तरफ से, हमें बहुत बड़े दोस्तों एक खबर निकल के आ रही। इसका जरूर इंपैक्ट टाटा पावर या फिर पावर सेक्टर, पूरे पावर सेक्टर पे पड़ते हुए सामने आएगा। लेकिन मुझे दो ही कंपनी बहुत पसंद है। पहले चीज टाटा पावर हो गए, और जो दूसरी चीज है हम बोल सकते हैं फायदा किसको मिलेगा, अदानी पावर को हमें आते हुए सामने आएगा। अदानी पावर मुझे कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की लगती है, इसलिए मैं सेफ गेम खेलना पसंद करता हूं। और मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस पावर सेक्टर में अगर एंट्री करनी तो मैं लगभग टाटा पावर में दोस्तों एंट्री करूंगा। ये भी आप वो पॉइंट नोट कीजिएगा। टाटा पावर की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक ही पावर सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं, पावर एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कंपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। ये जो दो मैंने खबर आपके साथ शेयर की उसका जरूर इंपैक्ट टाटा पावर के ऊपर पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी इंपैक्ट हमें टाटा पावर के ऊपर पड़ते सामने आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। टाटा मोटर्स क्या करेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करेगी, और उसको चार्ज कौन करेगा, ओके, जो कौन सा चार्ज करने वाला है, टाटा पावर दोस्तों ये चार्ज करने वाला है। तो दोनों कंपनियों को हमें फायदा आते हुए सामने आ जाएगा। तो अभी हम आ चुके एनएससी की ऑफिशियल साइट के ऊपर। इस वेबसाइट पे मैंने हर एक चीज आपके साथ शेयर करते रहता हूँ कि अब हर एक अपडेट्स आपके साथ इस वेबसाइट के ऊपर आपको आते हुए सामने आ जाता है। देखिएगा, अभी आप नीचे आओगे तो बोर्ड मीटिंग में देखिएगा, आपको कंपनी का रिजल्ट भी पता चल जाएगा। 28 अक्टूबर को टाटा पावर का Q2 का रिजल्ट आने वाला है। जो एनालिस्ट है या फिर जो ब्रोकर्स है उनका बहुत बड़ा मानना निकल के आ रहा है कि पावर सेक्टर बहुत गजब का परफॉर्मेंस करते आ सकता है, और पावर सेक्टर की अगर परफॉर्मेंस करेगा तो आपका इनको Q2 का रिजल्ट प्लस Q3 का रिजल्ट भी अच्छे खासी मात्रा में आपको आते हुए सामने आ सकता है। तो आपकी नजर 28 अक्टूबर को रख सकते हो, क्योंकि टाटा पावर का रिजल्ट दोस्तों हमें लगने वाला है। तो चैनल को 100% सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हर एक रिजल्ट आपके साथ दोस्तों पेश करना चाहूंगा।
तो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि सर जब भी कंपनी में अगर निवेश किया तो कौन से पॉइंट के ऊपर निवेश करना चाहिए। जिस तरह से मार्केट में हमें करेक्शन देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से मार्केट में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो क्या अभी मार्केट से निकल जाए या फिर कंपनी में निवेश करें। देखिएगा, जब भी मार्केट में करेक्शन होता है, ओके, जब भी मार्केट में करेक्शन होता है, सिर्फ एक ही लोग या पैसा कमाते हैं जो कि स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर कंपनी में बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई कर लेते हैं। क्या होता है, कितना मार्केट गिरेगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, या फिर कितना मार्केट में तेजी आएगी वो भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी में बाय करने के लिए गिरावट के समय बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अगर अप्लाई करोगे, उसका जरूर आपको फायदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को आते हुए सामने आ जाएगा। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अभी मार्केट में करेक्शन ना हो, किसी को किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था या फिर कोई लोगों ने दोस्तों सोचा भी नहीं था, लेकिन हमें मार्केट में करेक्शन हुआ। तो यही होता है, जो भी लोग हैं लंबे समय तक रहने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, 10 साल 15 साल, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनके लिए कोई प्रेशराइज बात नहीं। अगर अपनी कंपनी को हायर पॉइंट को पिकअप किया है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। कंपनी में आप बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी कर सकते हो, करंट प्राइस के हिसाब से जितने भी कंपनी में करेक्शन हो उतना कंपनी में दोस्तों बाय ऑन डिप आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आपकी नजर दोनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए शेयर करता रहता हूँ। फिर मिलेंगे, बाय।